ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमने अभी आपको आगरा के विकास की हकीकत दिखाई। अब हम आपको लखीमपुर खीरी की हकीकत दिखाते हैं कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में आम जनता की किस तरह से मदद कर रहे हैं। और इस कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया ने लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधानसभा से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह का रियलिटी चेक किया। देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी की विधानसभा मोहम्मदी में, और सबसे बड़ी बात है कि आज हम जानेंगे कि कोरोना काल में उन नेता ने कितना काम किया, विधायक ने कितना काम किया और सांसद ने कितना काम किया। हालांकि इस समय मैं मौजूद हूँ लोकेंद्र प्रताप सिंह विधायक, जो कि मोहम्मदी से हैं, और उनके आवास की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि आखिर वो अपने आवास पर हैं या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि उन कोरोना काल में जब लोगों को ज़रूरतें थी, क्या वो विधायकों ने पूरी की या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? ये बताइए, क्या विधायक जी हैं? हाँ, विधायक जी हैं, घर पे बैठे हुए हैं? क्या हमारी मुलाकात हो जाएगी विधायक जी से? इधर आइए, ये बताइए, विधायक जी से मुलाकात हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। विधायक जी बैठे हैं? बैठे। तो अभी यहाँ पर साफ तौर से विधायक जी बैठे हैं और हम विधायक जी के पास चलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये 2 वर्षों से जो लगातार कोरोना की लहर आई, कोरोना में जो लोग बीमार हुए, जो परेशान हुए, आखिर उनकी मदद कितनी की। और सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर जब कोरोना काल की जैसी महामारी में लोकेंद्र प्रताप ने अपनी जनता के साथ कितना खड़े नजर आए। मैं इस समय मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी की। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर पहुंची और विधायक से बातचीत की। इस दौरान विधायक ने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाया और कई दावे किए। सुनिए। के साथ में इस समय मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की विधानसभा मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, और समझेंगे कि आखिर 4.5 वर्ष सरकार को हो गए, 4.5 वर्ष विधायक हो गए हैं इनको बने हुए, और उसके बाद जिस तरह से महामारी इन 2 वर्षों में आई और 2 वर्षों में लोगों को इतनी परेशानी हुई, उस बीच में किस तरह से लोगों के बीच पहुँचे, क्या क्या मदद की। और ये समझेंगे कि आखिर सर एक चीज़ है, मैं भी आपके रोड से आया, रोड तो बहुत ख़राब है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब लगातार 2 वर्षों से महामारी चल रही है, किस तरह से लोगों के बीच पहुँचे, क्या क्या मदद किया। सबसे पहला सवाल आपका सड़क का है। तो जिस सड़क से आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि उस सड़क पे निर्माण कार्य चल रहा है, मिट्टी पड़ रही है साइड से और खुदाई भी हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से यह सड़क जो मेरी बहुत सालों से ऐसे पड़ी थी और चौड़ीकरण में स्वीकृत हो गई है। चौड़ीकरण हाट मिक्स रोड बन रही है, तो ये पूरा शाहजहानपुर बॉर्डर को जाकर के छुएगी, पुवाया विधानसभा को। तो ये हम लोगों की समस्या का समाधान इस सड़क का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कोरोना को लेकर के। तो कोरोना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी महामारी है और आपके माने रिकॉर्ड आते हैं कि एक कालखंड ऐसा भी था जब प्लेग और हैजा की बीमारी आई थी, जिसमें करोड़ों लोग ख़त्म हो गए थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी महाराज की मेहनत की वजह से इस कोरोना पर विजय प्राप्त की गई। और निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि एक बहुत बड़ी महामारी थी, पूरे विश्व में फैली, भारत में भी फैली। पहली बार जब आई तब हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसे मैनेज किया और हमारा एक एक कार्यकर्ता उस सारी महामारी को पीछे करते हुए लोगों की मदद में लगा रहा। तमाम भंडारे चले, तमाम प्रकार से अस्पताल में सुविधाएं दी गई। और इस बार फिर से जब ये महामारी दोबारा आई है तब फिर एक पूरे उसमें एक लोगों के मन में डर था, लेकिन उसके बावजूद हमारा सभी कार्यकर्ता, हम लोग सब लोग निकले और एक एक बात की समस्या का निराकरण किया। तो बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने कई गांवों में जाकर जनता से बातचीत की और पूछा कि आखिर उनके नेता उनके पास इस कोरोना काल में आए कि नहीं। तो जनता का जवाब आया कि उनके नेता ने उनका साथ ही नहीं दिया, बल्कि इस महामारी में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास खाने को नहीं था उनको राशन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का भी लाभ दिया। जी, जब 5 वर्षों के लिए विधायक को चुना जी, उम्मीदें थी कि विधायक इस बार काम करेंगे। जी, पहले कभी लाइट नहीं आती थी, जी, सड़कें नहीं होती थी, जी,
ये सब चीज़ें क्या विधायक ने पूरी कर दी हैं? जी, विधायक जी ने गांव-गांव तार खिंचवाए, जहां भी जो समस्या थी तारों की, लाइन की। हमारे यहाँ तो हम माना खड़ा के प्रधान रहे हैं, तो वहाँ लाइट मकान के ऊपर से निकली थी। विधायक जी को बताया, विधायक जी बेचारे हमारे गाँव गए और तुरंत तत्काल में एफसीएन से कह के तुरंत उसको लाइन हटवाया, मसले को हल कराया। रोड भी जहाँ नहीं थे वो सब सारे रोड बन चुके हैं लमसम। तो पूरा काम विधायक जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा काम विधायक जी का। विधायक जी जब आपके बीच जाते होंगे, आपसे क्या क्या बातें होती हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये कोरोना चल रहा था और कोरोना में ही ज़रूरत थी लोगों को। क्या बस ज़रूरतें आप लोगों की पूरी हुई थी? हाँ, विधायक जी ने सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई, घर घर पहुँचाए, राशन की भी व्यवस्था करवाई और अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में खड़ा किया कि अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप तत्काल सूचना दें और वो तत्काल वहाँ हाजिर होंगे, सारी व्यवस्था वो कराएंगे। देवेश प्रताप सिंह। देवेश जी, किस तरह से विधायक जी आपके क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं? हम लोगों ने तो, मुझे लगता है शायद इस विधानसभा के लोगों ने ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई विधायक जीतने के बाद गांव में सहजता से उपलब्ध रहेगा। सभी, चूँकि स्वाभाविक हम लोगों ने पीढ़ियों से देखा है कि जीतने के बाद बहुत कम लखनऊ रहते हैं और लखनऊ ही ज़्यादातर रहते हैं। पहले ऐसे विधायक हैं साल में 365 दिन में कम से कम आप समझे 340 दिन प्रतिदिन जनता के साथ में अपने गांव पर, अपने दरवाजे पर, और आधा दिन शेष बचता है वो क्षेत्र के भ्रमण के लिए प्रतिदिन निकलते हैं। 365 दिन जनता के बीच सुबह 8:30 बजे से और रात को 10-11 बजे तक रहते हैं। मुझे लगता है कि जनता ने पहली बार ऐसे विधायक को अपने नज़दीक पाया है। किस गांव के प्रधान हैं और आपके क्षेत्र में विकास किस तरह से किया है? हम मियाँपुर ग्राम पंचायत विकासखंड मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी के प्रधान हैं और हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी हमारे पड़ोस के हैं, हमारे गांव के हैं। हमारे गांव को गोद लिया है उन्होंने और माननीय जी के द्वारा हमारे विद्यालय को विशेष रूप से उन्होंने इतना डेवलप कर दिया है, इतना अग्रणी मतलब प्रदेश में कर दिया है कि आज पूरे प्रदेश में अमौसी एयरपोर्ट आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पर भी ये लगा हुआ है। ये हमारे माननीय विधायक जी का जो है सपनों का गांव है और हम विधायक जी का जो है हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि हमारे गांव के ऊपर कुछ भी कोई संकट आता हो, कोई भी दिक्कत होती हो, आज से नहीं बहुत पुराने समय से चाचा जी का संबंध रहा है। विकास से बताओ, विधायक कितना नजर आए तुम्हारे यहाँ? मेरे गांव में तो वोट दिया गया विधायकों पर, विधायक आए ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आए। 5 साल हो गए आए नहीं है गांव में। ये भी नहीं देखने आए कि मेरी दादी कैसी है। मेरी दादी छोड़िए, पूरे गांव में देखिए कैसे हालात चल रहे थे, फिर भी नहीं आए। अच्छा, कोरोना काल में क्या उम्मीदें थी विधायक से आपको? यही उम्मीदें थी कि गाँव के गड्ढे वगैरह सही हो जाते और वैक्सीन वगैरह आकर हमारे बूढ़े बुजुर्गों को लग जाती तो काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग बच जाते हैं। आया था लेकिन जीतने के बाद विधायक बन गए तब भी नहीं आए और अब की जो है हमारे क्या परेशानी उठानी पड़ी लॉकडाउन में और जो है हमारे ना गांव आया कभी, ना ही कोई सुविधा हमें मिली है। अब की हम वोट जिताया था, अब नहीं वोट देकर इन्हें जिताएंगे, विधायक को गायब करा देंगे। और ये हमारे विधायक जैसे विधायक कहीं हो नहीं सकते। जितना बढ़िया काम करा, हर एक आदमी का साथ दे रहे हैं, किसी आदमी को कोई परेशानी आज तक नहीं आई 5 साल। अच्छा, ये बताओ, कोरोना काल चल रहा था, लोगों को बड़ी चुना जाता है और उसी नेता को जब जनता को जरूरत पड़ती है इस नेता की, तो कहीं न कहीं नेता उनके गांव पहुंचते हैं और वही नेता उनके लिए विकास की बात करता है और काम भी करता है। मैं एक ऐसे गांव में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि वो सड़कें हैं जो वास्तविक रूप से यहाँ के विधायक द्वारा बनवाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं इसी गाँव में नहीं, जितने भी लगभग गाँव विधायक के हैं सभी लोगों से, सभी जो आसपास के लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने यही कहा कि जो विकास कभी नहीं हुआ था, जो कभी विकास नहीं हुआ, इन 5 वर्षों में लगभग पूरा होगा, क्योंकि 4.5 वर्ष विधायक को अपने कार्यकाल के हो चुके हैं और 6 महीने जो बाकी हैं, वहीं विधायक ने भी कहा है जो शेष 6 महीनों में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे वो कराने की वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नेता की बात की जाए तो नेता ऐसा होना चाहिए जैसा कि लोकेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता जो उनकी चाहती है, और शायद वो इसीलिए चाहती है कि वो फिर से एक बार उन्हें सदन भेजना चाहती है और अगली बार अगर वो विधायक बन करके यहाँ पर आएंगे तो शायद जो क्षेत्र में विकास की कमी रह गई है कहीं न कहीं वो पूरी होगी।
अपने सहयोगी इलियास के साथ मोहम्मदी से दीपक दीक्षित। तो विधायक के बारे में जनता की पॉजिटिव राय मिली और बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में पास हुए।